बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाजरीन को यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत की जानिब से जारी किया गया ये फॉर्म फिल करके लाजमी जमा करवाना होगा। इसके बगैर आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन सही तरह से नहीं करवा सकते। तो इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, इसको फिल कैसे करना है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, मतलब शनाख्ती कार्ड या फर्द मलकियत या इस तरह के कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे और कहाँ पे ये फॉर्म जमा करवाना होगा, इसका मुकम्मल प्रोसेस हम आपको बताएंगे। उससे पहले कि आपको ये भी बताते चलें कि जो अफराद पहले पोर्टल के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उन लोगों को पोर्टल के ज़रिए सिर्फ ये बताया गया है कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, आपकी कवायद की तस्दीक जारी है या हम आपसे रब्ता करेंगे, तो आप लोगों को बताते चलें कि इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ तक आपकी रजिस्ट्रेशन अभी अधूरी रह जाती है। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने के लिए ये एप्लीकेशन का फार्म फिल करके जमा करवाना लाजमी है। तो इस नए तरीकाकार से रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल प्रोसेस आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पर ऐसे तमाम अफराद जिनका अराजी रिकॉर्ड यानी कि जिनकी ज़मीन कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वो लोग अब आसानी से इस स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं। तो जी हाँ, अब आपको ये भी बताएंगे कि क्या जो लोग रजिस्ट्रेशन पहले करवा चुके हैं, यानी कि इस स्कीम में जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल पहले हो चुकी है, यानी कि वो पहले इस स्कीम में अहल होने का स्टेटस हासिल कर चुके हैं, तो क्या उन लोगों को भी ये फॉर्म जमा करवाना लाजमी है या नहीं। और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि अगर आपको 80-70 से मैसेज नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना चाहिए। और इसी तरह आपको आज की वीडियो में फॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आप लोगों के रकबे के मुताबिक आपको कौन सा ट्रैक्टर सिलेक्ट करना चाहिए और ट्रैक्टर्स की कीमतें क्या हैं। और आपको एक अहम मशवरा भी देंगे कि आपको कौन सा ट्रैक्टर सिलेक्ट करना चाहिए जिसके ज़रिए आपको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, यानी कि आपको फ़ायदा कुछ ज़्यादा होगा। तो मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म के ज़रिए मुकम्मल प्रोसेस आपको बताते हैं और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने का तरीकाकार भी आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि ये चैनल आपको इमदादी प्रोग्राम्स और नई स्कीमों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात फराहम करता रहता है। तो जी हाँ नाजरीन, अगर आप लोग ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को ये चंद एक अहम काम करने लाजमी होंगे, जिसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस स्कीम की रिक्वायरमेंट है कि आपको 80-70 की रजिस्ट्रेशन करवानी लाजमी है। तो यकीनन काफ़ी सारे लोग 80-70 पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर तो भेज चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि 80-70 की रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो आप लोगों को ये मुख्तसरन बताता चलूँ कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने अभी तक 80-70 की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उन्होंने सिर्फ ये काम लाजमी करना है कि अपने घराने के हर उस फर्द का शनाख्ती कार्ड जिस फर्द के नाम पर आपके घराने की ज़मीन रजिस्टर्ड है, और ये ज़मीन कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड होना लाजमी है। कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आपकी 80-70 की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं होगी। तो ये कंप्यूटराइज रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको सिर्फ अपने मुतलका पटवारी के दफ्तर में जाना लाजमी है। इसके अलावा आपका अराजी रिकॉर्ड कहीं से अपडेट नहीं हो सकता, और ये रिकॉर्ड बहुत आसानी से अपडेट हो रहा है। आप लोग बिला झिझक अपने करीबी पटवारी के दफ्तर में आसानी से जा सकते हैं, और साथ में फ़र्द मलकियत का जो कागज़ होता है वो भी साथ लाजमी लेकर जाएं। तो जी हाँ, अब आपको बताते चलें कि आपके घराने के जितने भी अफराद हैं जिनके नाम पर आपके घराने की ज़मीनें रजिस्टर्ड हैं, उन तमाम अफराद के नाम पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस फ़र्द के नाम पर आप 80-70 की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसी फ़र्द का शनाख्ती कार्ड और उसके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल करना है। और 80-70 पर मैसेज भेजते हुए पहले PKC यानी कि पंजाब किसान कार्ड का मुखफ़िफ़ है PKC स्पेस देकर शनाख्ती कार्ड नंबर इसे 80-70 पर भेज देना है। फिर 24 घंटे के बाद आप लोगों को ये रिप्लाई आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं आता कि आपका अराजी रिकॉर्ड दुरुस्त है या नहीं है, या आप किसान कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं है, ये रिकॉर्ड आपको 80-70 का मैसेज के रिप्लाई में नहीं बताया जाता, तो फिर आपको दूसरा तरीकाकार लाजमी अपनाना होगा कि आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल दिया गया है उसमें अपना वही शनाख्ती कार्ड नंबर और वही सिम नंबर, साथ में ट्रैक्टर मॉडल सिलेक्ट करने के साथ साथ 2 टिक लगाकर अप्लाई यानी कि सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके 24 घंटे के बाद आपको उसी फ़ोन नंबर पर मैसेज आ जाएगा जो फ़ोन नंबर आप उस शनाख्ती कार्ड के साथ पोर्टल पर अप्लाई करते हुए लिख चुके हैं। तो ये मैसेज जब आपको आ जाता है तो फिर आप लोगों को ये उस मैसेज में बताया जाता है कि आप इस स्कीम में अहल हो सकते हैं या आपका अराजी रिकॉर्ड अपडेट होने
होने वाला है या आपका नाम दर्ज हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को 80-70 वाला मैसेज लाजमी आ जाएगा। तो जी हाँ, अब आपको ये भी बताते चलें कि पहले 80-70 की रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाने के बाद इस पोर्टल पर अपने नाम दर्ज करवाने हैं और पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला तरीकाकार लाजमी इख्तियार करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा ये आप लोगों को पहले बता दूं, उसके बाद आपको इस फॉर्म को फिल करने का तरीकाकार भी बताता हूं। तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। ये व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन का खाली फॉर्म भी दे सकते हैं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके हमें दें तो फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करके भी दिया जा सकता है। लेकिन ये फॉर्म लेने से पहले इस फॉर्म को फिल करने का तरीकाकार और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं इसका मुकम्मल प्रोसेस अभी आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आप लोग व्हाट्सएप पर ये फॉर्म लेना चाहते हैं तो अगर आपको ये खाली फॉर्म चाहिए तो खाली फॉर्म भी मिल जाएगा। अगर आप मालूमात दर्ज करवाने के लिए हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो हम भी आप लोगों को मालूमात फिल करके ये फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। आप अपना फॉर्म प्रिंट करवा कर अपने करीबी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने का दफ्तर होगा उसमें जाके जमा करवाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो मुकम्मल तरीकाकार जानने के लिए अभी स्क्रीन पर गौर से देखिए, हम आपको फॉर्म के ऊपर समझाते हैं। तो ये फॉर्म अब आपके सामने है। इस फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले काश्तकार का नाम लिखना है और उसके बाद काश्तकार की वल्दियत या ज़ौजियत, यानी कि अगर औरत की रजिस्ट्रेशन हो रही है तो उसकी ज़ौजियत लिखेंगे यानी कि उसके खामद का नाम लिखेंगे। अगर मर्द के शनाख्ती कार्ड या उसके अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे तो उसकी वल्दियत यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ मुस्तकिल पता जो कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। ख़ास तौर पर इस बात का खास ख्याल रखना है कि कुछ लोगों के सिंपल शनाख्ती कार्ड बने हुए होते हैं। इस स्कीम में अहल होने के लिए आपके पास कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, यानी कि सिम वाला कार्ड होना लाजमी है और इसके साथ शनाख्ती कार्ड की कापी भी लाजमी लगानी है। और उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। ख़ास तौर पर यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर वही लिखना है जो कि आप 80-70 पर भेज रहे हैं, यानी कि वो फ़ोन नंबर उसी शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है और उस शनाख्ती कार्ड के साथ आपकी ज़मीन रजिस्टर्ड है। तो अब आपको नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें अराजी रिकॉर्ड के मुताबिक कुल रकबा लिखना होगा, यानी कि आपका कुल रकबा कितना है, जितने एकड़ भी आपके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है वो रकबा आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके साथ फर्द मलकियत की कापी भी लफ करनी होगी। ये फर्द मलकियत की कापी यानी कि रकबे का रिकॉर्ड आप लोगों के कागजात में मौजूद होगा, वहाँ से फर्द मलकियत उठाएंगे, उसकी कापी करवा के इस फॉर्म के साथ लगवानी होती है। और नीचे ज़िला का नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखना है, मौज़ा का नाम लिखना है या फिर जो गाँव का नाम है या चक नंबर जो भी है वो लिखना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे जो है ट्रैक्टर का इंतखाब करना है। तो ट्रैक्टर के इंतखाब में आपने ट्रैक्टर का ब्रांड सिलेक्ट करना है। इसमें मिल्लत ट्रैक्टर भी है, गाजी ट्रैक्टर भी है, ओरिएंट ट्रैक्टर, पाक ट्रैक्टर, बुराक ट्रैक्टर, ये 5 किस्म की कंपनियां हैं। तो अक्सर मिल्लत और अलगाजी के ट्रैक्टर यहाँ पे लोग लिखते हैं, तो इनमें से जो भी आप चाहते हैं वही लिखेंगे। और नीचे मॉडल सिलेक्ट करना है। तो मॉडल लिखते हुए आप लोगों ने ये खास ख्याल करना है कि जो छोटे ज़मींदार हैं जिनका रकबा 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक है वो कोशिश करें कि छोटे से छोटा मॉडल सिलेक्ट करें, यानी कि मैसी 240 या 260 सिलेक्ट करें या 480 अलगाजी सिलेक्ट करें। तो ये आपको बता दूं कि छोटी या बड़ी गाड़ी आप जो भी ट्रैक्टर सिलेक्ट करेंगे उसमें सिर्फ 10 लाख की सब्सिडी है। लिहाजा आपको मशवरा यही है कि आप छोटा मॉडल सिलेक्ट करें ताकि आप लोगों को ऊपर थोड़ी पेमेंट अदा करनी पड़े। और इनकी कीमतें भी आपको बताते हैं कि ट्रैक्टर की कीमतें कितनी हैं, यानी कि छोटे ट्रैक्टर की कुल कीमत कितनी होगी और उसमें सब्सिडी की कीमत काट के बाकी आपको कितनी जमा करवानी होगी, तो ये भी आपको अभी आगे चलकर बताते हैं। तो नीचे हार्स पावर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपने उस मॉडल के साथ साथ उसकी हार्स पावर भी लिखनी है। 55 हार्स पावर हो, 65 हो या 75 हो या 85 जो भी हो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ये आप पोर्टल पर बाकायदा देख सकते हैं कि हर मॉडल के साथ उसकी अलहदा हार्स पावर है। लिहाजा अगर आप हमसे ये फॉर्म फिल करवाते हैं तो फिर हम आप लोगों को सिर्फ ये पूछेंगे कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर, या यानी कि शनाख्ती कार्ड की आप तस्वीरें भेज देंगे और इसके साथ साथ ये बता देंगे कि आप कौन से ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके साथ नीचे कवायद व ज़वाबित भी लिखे गए हैं जो कि स्कीम में आप लोगों को जिन कवायद व ज़वाबित पर आपको भी पूरा उतरना होगा। तो सबसे पहले ये है कि गलत मालूमात की फराहमी पर दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी, लिहाजा सही मालूमात फिल करवानी है। और प्रोग्राम के तहत हासिल किया गया ट्रैक्टर 3 साल तक फ़रोख्त नहीं किया जा सकेगा,
लिहाजा जो कुरानंदाजी में ये ट्रैक्टर ले लेंगे उनको 3 साल तक ये ट्रैक्टर बेचने की कोई इजाज़त नहीं होगी और कुरानंदाजी के ज़रिए कामयाब काश्तकार को अपने हिस्से की रकम बमैर ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 30 दिन के अंदर जमा करवाना होगी। यानी कि 10 तारीख को तकरीबन कुरानंदाजी होने जा रही है, तो इसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को कुरानंदाजी में निकलने वाले नामों को अपनी मुकम्मल यानी कि कीमत अदा करवानी होगी, जो कि ट्रैक्टर की मुकम्मल कीमत के साथ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 30 दिन के अंदर अंदर जमा करवानी होगी, वरना आपकी जो अलाटमेंट है वो मनसूख की जा सकती है। तो जी हाँ, दरखास्त के वक्त मुंतखब की गई कंपनी और ट्रैक्टर का मॉडल बाद में तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी कि ये आपने सोच समझ कर मॉडल वगैरह सिलेक्ट करना होता है। और आखिर में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इस स्कीम को ख़त्म करने या जारी रखने का इख्तियार भी रखती है। तो इसके साथ नीचे सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने ये जब तमाम तर मालूमात दर्ज करके अपने कवैफ भी साथ में अटैच कर दी हैं, यानी कि शनाख्ती कार्ड की कापी हो गई या फ़र्द मलकियत की कापी, ये मुंसलिक करने के बाद आपको नीचे तारीख भी लिखनी होगी और दस्तखत भी करने होंगे और फिर ये फार्म आपको प्रिंट करवाने के बाद ये मुकम्मल एक फ़ाइल बन जाएगी। ये आपको ज़रई अराजी का जो दफ्तर होता है उसमें यानी कि ज़रई दफ्तर में जमा करवानी होगी, जो कि तकरीबन हर तहसील में या फिर हर ज़िला में ये दफ्तर मौजूद होता है। तो ये एग्री ऑफिस में जाके आप अपना ये फार्म जमा करवाएंगे, इससे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर अहल हो जाएंगे। बाकी ये फार्म हासिल करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता लाजमी करना होगा। ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर अभी भी दिखाया जा रहा है। और जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि ट्रैक्टरों की कीमतें जो हैं ये भी आ चुकी हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो को रोककर आप लोग अभी ये कीमतें पढ़ सकते हैं। लिहाजा वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में थैंक यू लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़ीद मालूमात नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।